आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। आज इंटास फाउंडेशन द्वारा संचालित अपना घर का 2 साल पूरा पर अपना घर की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में डॉक्टर धीरज सिन्हा और डॉक्टर विधि गुप्ता को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपना घर में रुके सभी कैंसर रोगियों से मुलाकात तथा चर्चा की। इसके साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक संघ संस्था के डायरेक्टर संतोष सिंह ने सभी कैंसर रोगियों और उनके केयरटेकर को जूस से वितरण किया। वहीं विदित हो कि अपना घर भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कैंसर रोगियों को निःशुल्क रहना, खाना और अस्पताल तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही अपना घर में आने वाले सभी कैंसर रोगियों और उनके केयरटेकर की निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। संस्था के प्रोजेक्ट एसोसिएशन राजेश चौहान ने संस्था के सभी कार्यों के बारे में जानकारी दी। संस्था में 2 काउंसलर भी शामिल हैं, सुनीता नायडू और रवि चौहान। समय समय पर सभी मरीजों की काउंसलिंग करते हैं। मैं राजकुमार सैन छिंदवाड़ा से हूँ और मेरे जीजा जी जो कि अप्रैल के महीने से यहाँ आ रहे हैं। हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ रहना और यहाँ आने जाने की भी पूर्ण सुविधाएं हैं। यहाँ की गाड़ी से यहाँ के सर हमें भेजते भी हैं मरीज के साथ में, और लेने भी आ जाते हैं, और हमें भोजन, चाय, नाश्ता सारी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क दी जाती है, और हमें अपने घर से भी अधिक सुविधाएं यहाँ प्राप्त होती है। हम यहाँ से बहुत संतुष्ट हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश चौहान है और मैं इंटास फाउंडेशन द्वारा संचालित अपना घर में प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ। और हम लोगों का ये जो अपना घर है, लगभग हम लोगों को 2 साल आज पूरा हो गया है, और उसी की आज एनिवर्सरी, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर को इनवाइट किया था। अपना घर में हम लोग जो भोपाल से बाहर के जो पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट, उनको यहाँ पर रहने की, खाने की और हॉस्पिटल तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा देते हैं। उसी के साथ में हम लोग उनकी काउंसलिंग की भी सुविधा देते हैं, जिससे कि इन लोगों की काउंसलिंग हो सके। और हम लोग सभी पेशेंट जो भोपाल से बाहर के होते हैं, उनको हम जिनका रेडिएशन होता है, उनको हम लोग 5 दिन रुकने के लिए देते हैं। उसके बाद फिर अगले 5 दिन हम देते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे कीमोथेरेपी वाले, कंसल्टेशन वाले जितने भी पेशेंट आते हैं, यहाँ पे हम लोग 18 पेशेंट को एक साथ में हम लोग रोक सकते हैं। कब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और कितने जिलों में है ये इंटास फाउंडेशन? ये जो प्रोजेक्ट है इंटास फाउंडेशन का अपना घर का प्रोजेक्ट, ये भोपाल में हमारे यहाँ पे 2 साल पहले हम लोगों ने ओपन किया था, 14 दिसंबर 2021 को। उसके बाद में हमारा दूसरा, एमपी की हम बात करें तो एमपी में ग्वालियर में अभी पिछले साल स्टार्ट हुआ है। बाकी इंडिया के ज़्यादातर स्टेट में हमारा ये अपना घर प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी लगभग 36 लोकेशन पे है जहाँ पे ये अपना घर प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो इस सिटी से बाहर का जो भी पेशेंट होता है, कैंसर पेशेंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे रुकने की फैसिलिटी देते हैं कि वो 5 से 7 दिन तक यहाँ पे रुक सकता है। यहाँ पे हम लोग खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें देते हैं। और उसको हॉस्पिटल तक आने जाने के लिए हम लोग उनको, एक कार है हमारे पास जो उनको हॉस्पिटल तक लाती है, ले जाती है, उनको करते हैं। उसी के साथ में हम उनकी काउंसलिंग भी यहाँ पे हम लोग कराते हैं। और हर सप्ताह हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं उनके मनोरंजन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो उनको लाभदायक हो। जैसे हम लोग डाइटिशियन को बुलवाते हैं ताकि उनकी डाइट के बारे में बता सके, योगा टीचर को बुलवाते हैं, किसी डॉक्टर को बुलवाते हैं, उनसे हम लोग अवेयरनेस एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं। ये सारी हम हर सप्ताह एक इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कराते हैं। स्टाफ में कितने लोग होते हैं? यहाँ हमारे यहाँ स्टाफ में हम लोग 3 लोग हैं। मैं यहाँ पे राजेश चौहान प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ। हमारे साथ में सुनीता नायडू हैं जो काउंसलर हैं, रवि चौहान है जो काउंसलर हैं। उसके अलावा हमारे साथ में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2 हाउसकीपिंग में हैं, 1 ड्राइवर में है और 1 नाइट अटेंडर में। इतना हमारा स्टाफ होता है। मैम, वुमेन्स में अगर देखें तो अभी एक क्वांटिटी बढ़ती जा रही है कैंसर को लेके, तो क्या प्रिकॉशंस होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, कब पता चलता है कि कैंसर है? देखिए, वुमेन्स में मेनली जो कैंसर होता है वो होता है अंडकोश का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा नहीं, केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, मगर आजकल अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। मतलब आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, जिससे कि अर्ली स्टेजेस में बीमारी का पता लग पा रहा है। और इसके लिए मतलब फीमेल्स को ध्यान रखना चाहिए, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो या महीना बहुत ज़्यादा आता हो या महीनों के बीच में ब्लीडिंग हो, ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में। और जिस तरह का पॉपुलेशन हमारे यहाँ आता है, पुअर पॉपुलेशन, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जो पॉपुलेशन आता है, उसमें ये कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो एक मुख्य कैंसर महिलाओं में पाया जाता है वो है स्तन कैंसर,
तो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि छाती में कोई गांठ है या कोई छाला है या स्किन में कोई चेंजेस हैं या जो नॉर्मल जैसे आप हैं उसमें कोई भी चेंज होता है जो लगातार बना हुआ है तो ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आप बहुत शुरुआती स्थिति में बीमारी का पता लगा पाएंगे और ट्रीटमेंट इतने अच्छे अवेलेबल हैं कि अर्ली स्टेजेस में यदि बीमारी पता चलेगी तो पूरा ट्रीटमेंट होकर आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। कई लोगों को कैंसर होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं बताने में अपनी परेशानी को एक नर्वस फील करते हैं या हाँ, इस चीज के लिए ही जागरूकता जरूरी है कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसको कब जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। यदि आप शर्म में इसी में लगे रहेंगे तो चीजें मिस हो जाएंगी और तब यदि बीमारी जब बहुत ज्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं तो बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब उसको ठीक कर पाना डिफिकल्ट होता है। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने शरीर के लिए और कोई भी एबनॉर्मल चीज है तो जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। फाउंडेशन का आज एनिवर्सरी भी है, उस टाइप के एनजीओज और जो हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए। इट वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल, क्योंकि कैंसर का इलाज एक तो लंबा इलाज और बहुत एक्सपेंसिव इलाज है जिसको इतने लंबे समय तक फाइनेंसेस की वजह से भी इट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू कैरी कि हम पूरा इलाज लंबे समय पे कैसे करा सकें। तो इंटास फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि पेशेंट्स को इतना सपोर्ट दे रहा है कि वो इतना लंबे समय का ट्रीटमेंट फाइनेंशियली भी पेशेंट को सपोर्ट कर रहा है, रहने का खर्चा नहीं, खाने का खर्चा नहीं। तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब और इस तरह के जो फाउंडेशंस हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज और आते रहनी चाहिए पेशेंट। देखिए, कैंसर जो है आज के लिए एक कॉमन बीमारी हो गई है, काफी सारे लोगों को होती है। इसमें चूंकि हर जगह पर शरीर के हर एक हिस्से में कैंसर हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि शरीर का कोई भी हिस्सा अगर किसी तरीके से एबनॉर्मल है, कहीं सूजन वगैरह हो रही है, कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो इस बात पे आप ध्यान दें। इलाज आजकल काफ़ी हद तक कारगर हो गया है, इफेक्टिव है। अब उसमें ज़रूरी ये है कि जैसे अभी ये अपना घर का इनिशिएटिव है, इस तरह का अगर सपोर्ट सिस्टम मिले, क्योंकि इसका इलाज थोड़ा लंबा होता है तो लोग थोड़े अपने घर से अब आकर के दूसरे शहर में आते हैं, तो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम जैसा अपना घर का है, इससे फ़ायदा ये होता है कि वो अपना इलाज पूरा कर पाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि, और दूसरी चीज़ है कि कैंसर होने के जो कारण होते हैं वो सबसे ज़रूरी तो तंबाकू और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, किसी तरह का एडिक्शंस नहीं रखना चाहिए, एक हेल्दी बॉडी रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। नशे के अलावा भी और भी जो कैंसर्स हो जाते हैं, किसी को बाय बर्थ होते हैं, उसको लेके क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, बहुत सारे कैंसर तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये बता ही नहीं सकते कि इसका कारण क्या था। तो ऐसे केसेस में बस अब हो जाता है तो हो जाता है। मेन ज़रूरी बात ये समझने की है कि इलाज आजकल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है। तो अगर किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी, किसी तरह का एब्नॉर्मल कुछ हो, जैसे सूजन वगैरह कहीं हो जो जा ही नहीं रही हो, बार बार उल्टी हो रही हो, या पेट वगैरह का कुछ ऐसा इशू है कि जो आपने बहुत इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें एक बार इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप थोड़ा इस पर जागरूक रहें और ये बात समझें कि अगर हम थोड़ा जल्दी स्टेज में बीमारी पकड़ लेंगे तो ठीक होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस होते हैं। तंबाकू हो या अल्कोहल हो, उसके जो एडिक्टेड होते हैं उनको उससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोबल का स्ट्रांग रखना, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी मदद खुद आप ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि डी एडिक्शन सेंटर्स काफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको नशा मुक्ति के जो केंद्र होते हैं उन सब जगह पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें ठीक हैं, मनोबल अगर स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ना आसान नहीं है लेकिन छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर।